कैलेंडर दिन का कोड देखिए, संडे का कोड होता है 1, मंडे का कोड होता है 2 और ट्यूसडे का कोड होता है 3, वेडनेसडे का कोड होता है 4 और थर्सडे का कोड होता है 5 और फ्राइडे का कोड होता है 6 और सैटरडे का कोड होता है 0। दोस्तों बस आपको इतना ही याद रखना है। कैलेंडर महीना का कोड देखिए, जनवरी का कोड होता है 1, फरवरी का कोड होता है 4, मार्च का कोड होता है 4, अप्रैल का कोड होता है 0, मई का कोड होता है 2 और जून का कोड होता है 5, जुलाई का कोड होता है 0, अगस्त का कोड होता है 3 और सितंबर का कोड होता है 6, अक्टूबर का कोड होता है 1, नवंबर का कोड होता है 4 और दिसंबर का कोड होता है 6। दोस्तों जब आपका सवाल लीप वर्ष में पूछा जाए तो जनवरी और फरवरी महीना का कोड चेंज हो जाता है। जनवरी का कोड 0 हो जाता है और फरवरी का कोड 3 हो जाता है। बस आपको इतना ही याद रखना है। सेंचुरी कोड देखिए, 1200 से लेकर 1299 का कोड 6 होता है, 1300 से लेकर 1399 का कोड 4 होता है, 1400 से लेकर 1499 का कोड 2 होता है, 1500 से लेकर 1599 का कोड 0 होता है, 1600 से लेकर 1699 का कोड 6 होता है, 1700 से लेकर 1799 का कोड 4 होता है, 1800 से लेकर 1899 का कोड 2 होता है, 1900 से लेकर 1999 का कोड 0 होता है, 2000 से लेकर 2099 का कोड 6 होता है, 2100 से लेकर 2199 का कोड 4 होता है, 2200 से लेकर 2299 का कोड 2 होता है, 2300 से लेकर 2399 का कोड 0 होता है और 2400 से लेकर 2499 का कोड 6 होता है। बस आपको इतना ही याद रखना है। कैलेंडर फॉर्मूला देखिए, पहले आपको लिखना है दिनांक, उसके बाद आपको लिखना है महीना का कोड, उसके बाद आपको लिखना होगा वर्ष, वर्ष का लास्ट आपको 2 ही डिजिट लिखना होगा, उसके बाद आपको लिखना होगा लीप वर्ष, उसके बाद आपको लिखना होगा शताब्दी कोड। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। शताब्दी का कोड निकालना सीखें दोस्तों, मात्र 0 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, कोई भी वर्ष में 400 से भाग देने पर, कोई भी वर्ष में 400 से भाग देने पर अगर शेष 0 बचता है उसका कोड 6 हो जाएगा, अगर शेष 100 बचता है उसका कोड 4 हो जाएगा, अगर शेष 200 बचता है तो उसका कोड 2 हो जाएगा, अगर शेष 300 बचता है तो उसका कोड 0 हो जाएगा। तो चलिए पता करते हैं कि 1500 की शताब्दी कोड कितना होगा। तो आपको क्या करना है, 1500 में आपको क्या करना है, 400 से भाग देना है, 400 से भाग देना है। तो कितने बार में, 3 बार में, 4 तिया 12 यानी कि 1200। शेष आपका कितना बचा, 300। अगर शेष 300 बचता है, देखिए अगर शेष 300 बचता है उसका कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ 0 दिया हुआ है। 1500 से लेकर 1599 का कोड कितना होगा, 0 होगा। लीप वर्ष निकालना सीखें दोस्तों, मात्र 5 सेकंड के अंदर आप निकाल पाएंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए मान लीजिए कि आपका सवाल जो है 1950 के आधारित पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट के अंदर आपको लीप वर्ष पता करना है कि कितना लीप वर्ष होगा। तो आपको क्या करना है, 50 में आपको क्या करना है, 4 से भाग देना है, जो भागफल आएगा वो आपका लीप वर्ष कहलाएगा। तो कितने बार में, 12 बार में। बच्चों का 48, शेष आपका कितना बचा, 2। ये जो शेष बचा इससे मतलब नहीं है, भागफल आपका कितना आया है, 12, यही आपका लीप वर्ष है। यानी 50 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष है, 12 लीप वर्ष है। कैलेंडर दिन का कोड देखिए, संडे का कोड होता है 1, मंडे का कोड होता है 2 और ट्यूसडे का कोड होता है 3, वेडनेसडे का कोड होता है 4 और थर्सडे का कोड होता है 5 और फ्राइडे का कोड होता है 6 और सैटरडे का कोड होता है 0। दोस्तों बस आपको इतना ही याद रखना है। कैलेंडर महीना का कोड दोस्तों, इस कोड की मदद से आप कैलेंडर क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।